ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने दिनचर्या के विषय में। निश्चित तौर पर आप ये समझ कर चलिए कि जो हम दिनचर्या को अपनाए हैं, जिस दिनचर्या को हम अपनाए हैं, जो नियम हम फॉलो करते हैं, वो हर एक ब्रह्मचारी को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, करने वाले हैं या कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये नियम आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जो नियम हम शामिल किए हैं अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, निश्चित तौर पर आप ये समझने का प्रयास करिए कि सुबह से शाम तक का दिनचर्या आज हम यहाँ पर विस्तृत वर्णन करेंगे। निश्चित तौर पर वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आप ये ध्यान धरिए कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा, ब्रह्मचारियों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आप ये समझने का प्रयास करिए कि मैं सुबह 3 बजे प्रातःकाल उठने का प्रयास करता हूँ। प्रयास ही करता हूँ, वैसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं उठ पाता हूँ, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। जो भी है सत्य है, तो सत्य समझिए आप कि निश्चित तौर पर कल नहीं परसों, कल लगभग हम नहीं उठ पाए थे। परंतु ये है कि यदि मैं नहीं उठ पाया तो अगले दिन और भी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ उठने का प्रयास करता हूँ और उठता भी हूँ। जैसे आज सुबह उठा 3 बजे, तो आज कल की बात नहीं है। जैसे मैं 10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और 10 महीने से 3 बजे उठने का प्रयास करता हूँ। 3 बजे उठने का प्रयास आपको भी करना है। दूसरा नियम जो हमारा है कि 3 बजे उठने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक मैं पैदल नंगे पाँव चलता हूँ। नित्य क्रिया करने के लिए जाता हूँ, चल कर आता हूँ, 1.5 किलोमीटर होता है। ये नियम भी हर ब्रह्मचारियों को पालन करने की आवश्यकता है, यदि वो कर सकें तो। उसके बाद मानकर चलिए कि 3:30 क्या 3:40 हो जाता है। 3:40 के बाद हम आते हैं, अपना हाथ गोड़ धोते हैं, स्वच्छ होते हैं। उसके बाद हम मंदिर पर जाते हैं। एक मंदिर है हमारे ग्राम में, उस ग्राम के मंदिर में हम जाते हैं। वहाँ पर क्या है कि भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ पर हम योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब नियमों का पालन करते हैं। इन सभी क्रिया का अभ्यास करते हैं, जितना भी हो सकता है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा। ऐसे ही हर एक ब्रह्मचारियों को करने की परम आवश्यकता हो जाती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। यदि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा, निश्चित तौर पर उनको स्वप्न दोष नहीं होगा। स्वप्न दोष नहीं होगा, वो वीर्य नाश करने की तरफ नहीं जाएंगे। और निश्चित तौर पर आप ये समझने का प्रयास करिए कि अपने मन को वो कंट्रोल करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम 6 बजे तक घर आ जाते हैं। वहाँ से ये सब करने के बाद थोड़ा व्यायाम भी करते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ये समझने का प्रयास करिए कि लगभग 2 घंटे वहाँ पर रहते हैं, 4 से 6। उसके बाद हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद क्या है कि आप तो अलग तरीके से घर आने के बाद कार्य करेंगे, हमारा कार्य अलग है। इसलिए हम आगे का विवरण जो है कि पूरा का पूरा वृत्तांत तो नहीं सुना सकते कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। निश्चित तौर पर यह समझिए कि 6 बजे आने के बाद हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद 8 बजे भोजन करते हैं। आप भी ऐसा ही करिए। ब्रह्मचारियों को निश्चित तौर पर ऐसा ही करना चाहिए। 9 बजे के पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, वो भी पूर्ण रूप से सुदृढ़ भोजन, मजबूत भोजन, टिकाऊ भोजन। जितना खा सकते हैं 9 बजे के पहले खाइए। उसके बाद 12 बजे मैं भोजन लेता हूँ। दूसरा, 12 बजे जो भोजन लें आप, वो भोजन सुबह के भोजन से थोड़ा कम हो। तीसरा भोजन मैं 4 बजे शाम को लेता हूँ। वो भोजन जब आप लें तो वो भोजन 12 बजे के भोजन से थोड़ा कम हो। उसके बाद शाम को हम भोजन नहीं लेते। रात को भोजन लेना वर्जित है हर एक इंसान के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए। और ब्रह्मचारियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भोजन करके यदि आप रात को सोएंगे और गर्म भोजन यदि होगा तो निश्चित तौर पर, गर्म नहीं भी होगा तो भी स्वप्न दोष होने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए। और यही क्रिया नित्य दोहराई जाती है। 10 बजे सोने का प्रयास करिए आप, 10 बजे तक सो जाइए। वैसे मैं 9 बजे तक सो जाता था, परंतु ये गर्मी जो आ गई है, इस कारण मैं 10 बजे तक सोता हूँ। अब 10 बजे सोना, 3 बजे उठना, और दोबारा ये नित्य क्रिया प्रतिदिन होनी चाहिए। ये क्रिया, ये नियम यदि आप अपने जीवन में लागू करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य खंडन की तरफ आप नहीं जाएंगे। आपका मन बलवान होगा, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी आप में। आप बिल्कुल सुदृढ़ और समृद्ध बनते चले जाएंगे। बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि आप अपने अंदर से बलवान बनते चले जाएंगे। आपके अंदर ताकत महसूस होगा कुछ दिनों में। निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन तो बिल्कुल सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, ये तो हम कहेंगे, परंतु सभी व्यक्ति कर नहीं सकते। 90% लोग दुनिया के नहीं कर सकते। 10% लोग हैं जो
वो कर सकते हैं वही कोशिश करते हैं सिर्फ करने का। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास करिए कि 10% जो कर रहे हैं उनमें से भी कितने लोगों का नाइट फॉल हो रहा है, कितने लोग दोबारा मार्ग से भटक जा रहे हैं। तो मार्ग से ना भटकें, नाइट फॉल ना हो, ब्रह्मचर्य पालन सुदृढ़ तरीके से होता रहे, उसके लिए इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। और जो व्यक्ति, मैं गारंटी देता हूं, इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएगा, निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन वो जब तक चाहेगा तब तक, जब तक चाहेंगे वो व्यक्ति तब तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। कभी भी उन्हें स्वप्न दोष होने की संभावना नहीं होगी। भोजन पर अपना खास ध्यान दीजिए। भोजन के विषय में हमने एक वीडियो पहले ही अग्रेसित किया है। जो व्यक्ति उन वीडियो को ना देखे हों, निश्चित तौर पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, उन नियमों को धारण करने का प्रयास करिए कि भोजन किस तरीके से ग्रहण किया जाए। ये एक बात और, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आगे अग्रेसित करने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि चले जाएं यहाँ से, आगे अग्रेसित करने का प्रयास कीजिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।